तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि तो जिन यहाँ पर उस चूहे के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन वो अटैक लगने से पहले ही वो चूहा यहाँ पर चिल्लाता है और उसके बॉडी पे एक पैटर्न बन जाता है और वो यहाँ पर एक गेट ओपन कर देता है। तो जैसे ही वो चूहा यहाँ पर गेट ओपन करता है, तभी अचानक वो अटैक जाकर सीधे उस चूहे को लगता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। तो उस चूहे के मरने के बाद जिन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि अरे मैंने उस चूहे को तो मार दिया, अब वो गेट ज्यादा देर तक ओपन नहीं रह सकता है। तभी अचानक हमें यहाँ पर एक बर्ड को देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर उड़ते हुए आकर सीधे जाकर उस गेट के टॉप पे बैठ जाता है। तो जिन यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए चिरान से कहता है कि ये तेरा कमाल है ना। तो चिरान यहाँ पर कहता है कि हाँ, अब आगे। तो चिरान यहाँ पर जाकर उस गेट के पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे इस टैलेंट को एबीएस कमांडर कहा जाता है और ये मेरा गार्ड ऑफिसर भी है। तो जिन यहाँ पर उसके पास आते हुए कहता है कि अब ये गेट ओपन हो चुका है, मैं तेरी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। तो चिरान यहाँ पर उससे कहता है कि मेरे लिए तो ये एक वैल्यूएबल एम्बलम से भी कहीं ज्यादा है, अब मुझे आगे का रास्ता अकेले ही तय करना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और जिन यहाँ पर उसे कहता है कि बेस्ट ऑफ लक। तो चिरान यहाँ पर उसे कहता है कि अगर मैं वहां से जिंदा वापस आ जाऊं और तेरा बिजनेस भी हो जाए तो क्या तू मेरे साथ मिलकर एक टूर ग्रुप बनाएगा। तो जिन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि जरूर, मैं टूर ग्रुप का लीडर बनूंगा, लेकिन तू कमेंट्री संभालियो। तो चिरान भी यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि मैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो जिन यहाँ से जाते हुए उससे कहता है कि हम फिर मिलेंगे। तो चिरान भी यहाँ पर उससे कहता है कि हाँ जरूर। तो ये कहते हुए चिरान यहाँ से चला जाता है, लेकिन जो जिन है वो यहाँ पर जा ही रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि इस विदाई के साथ कौन जाने हम कब मिलेंगे। तो ये कहते हुए वो यहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक वो बगल में देखता है और वो जो मरा हुआ चूहा होता है उसके पास कुछ चमक रहा होता है। तो वो यहाँ पर उसके ओर जाते हुए उसको उठाता है, तो वो एक गोल्डन कलर का एम्बलप होता है। तो जिन यहाँ पर उसे देखते हुए कहता है कि स्पेशल इक्विपमेंट। तो ये कहते हुए जिन यहाँ पर उस एम्बलप को अपने सिर से लगाता है और अचानक यहाँ पर उसके बॉडी से काफी ज्यादा तेज ऑरा निकल रहा होता है। तो वो यहाँ पर खुद को देखते हुए कहता है कि भाग्य भी पावर का एक हिस्सा होता है और इससे मॉन्स्टर से हाई ग्रेड ड्रॉप रेट और इक्विपमेंट मिलने की संभावना बढ़ सकती है, मुझे इसे आजमा कर देखना चाहिए। तो ये कहते हुए वो यहाँ पर अपनी तलवार निकालते हुए फिर से उन कीड़ों के पास ही पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि शुरुआत मैं तुमसे करूंगा, देखते हैं कुछ अच्छा मिलता है या नहीं। तो जिन जब यहाँ पर उन कीड़ों के पास जा रहा होता है, तभी अचानक वो कीड़े यहाँ पर रोर करते हुए जिनके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक जिन यहाँ पर अपनी एक ही स्लैश अटैक से उन सभी कीड़ों को खत्म कर देता है। तो जिन यहाँ पर उन कीड़ों को मारने के बाद रुकता नहीं है और सीधे आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि अब मुझे वो चीज ढूंढनी होगी जिसकी मुझे तलाश है। तो जिन यहाँ पे आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि मैं उस दुष्ट मकड़ी को मारने के बाद यहाँ से निकलने का प्लान बनाऊंगा। तो यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यहाँ पे मकड़ी का घोंसला देखने को मिलता है और यहाँ पर जियाओ की टीम पहले ही पहुंच चुकी होती है। तो जियाओ यहाँ पर चलते हुए कहता है कि एक छोटे से लेवल 39 के मॉन्स्टर का घोंसला इतना आलीशान है। तो जियाओ यहाँ पर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे यहाँ पर चारों ओर काफी सुंदर सुंदर बर्फ की मूर्तियां देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक बंदा मक्खन लगाते हुए कहता है कि लॉर्ड जियाओ, सच कहूँ तो मुझे ये बर्फ की मूर्तियां काफी कलेक्टेबल लग रही हैं और इनमें से कुछ मूर्तियों को हमें अपर सिटी में ले जाना चाहिए यंग मास्टर जियाओ के एग्जीबिशन के लिए, ये बहुत अच्छा होगा। तो जियाओ यहाँ पर उसे कहता है कि क्या तुम्हें आर्ट के बारे में जानकारी है। तो वो बंदा यहाँ पर कहता है कि मेरा परिवार सिविल इंजीनियर में है, तो इसीलिए मुझे आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता है और आप इन बर्फ की मूर्तियों को देखिए, इनका डिजाइन अलग ही है और जब समय आएगा आपके द्वारा मारी गई इस मकड़ी को मुख्य विशेष रूप में और इन छोटी बर्फ की मूर्तियों को हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे और मैं उन लोगों को जाके बताऊंगा आप कितने महान हैं, आपने कैसे उस मकड़ी को मारा। मैं सच कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। तो इसकी बातें सुनकर यहाँ पे जाओ इम्प्रेस हो जाता है और वो यहाँ पे कहता है कि बुरा आइडिया नहीं है। तो जाओ जब यहाँ पर ये सब कुछ कह रहा था तभी अचानक वो लड़की यहाँ पर पीछे से बोलती है कि ये मकड़ी 300 वर्ष से नहीं मारी गई है, इसलिए हम इसे मारने के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीका अपनाएंगे। तो जाओ यहाँ पर पीछे मुड़ते हुए उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हारा ब्रदर जीफी यहाँ पर नहीं आया है। तो वो लड़की यहाँ पर उससे कहती है कि मेरा भाई तो बहुत पहले ही टायर 4 पर पहुंच गया था। तो जियाओ यहाँ पर उससे कहता है कि ये पिटॉन 1 हर 20 साल में एक बार खुलता है और किसी भी बंदे के पास थोड़ा सा टैलेंट हो तो और वो अचानक ही टायर 4 पे पहुंच जाए तो भला यहाँ पर कौन आना चाहेगा। तो वो लड़की यहाँ पर कहती है कि मुझे पता है कि पिटॉन 1 में आने के लिए तुम सभी के अपने अपने विचार हैं और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर उस मकड़ी को मार सकते हैं। तो जियाओ यहाँ पर क्लैप करते हुए हंसते हुए बोलता है कि चलो फिर चारा लगाना शुरू करें। तो जियाओ के यहाँ पर ऐसा कहते ही हमें यहाँ पर कुछ लोगों को देखने को मिलता है जो कि नंगे पैर और बिना कपड़ों के आए होते हैं। तो यहाँ पे दो बंदे उनको लाइन में लगा रहे होते हैं और उनको मारते हुए कह रहे होते हैं कि जल्दी जाओ आगे। और जो लोग यहाँ पर थोड़ा सा धीमा हो जाते हैं तो जाओ यहाँ पर खुद उनको मारकर कहता है कि जल्दी आगे बढ़ो। तो वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हुए लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो जाओ यहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को रेडी करते हुए कहता है कि तैयार हो जाओ।
तो जाओ का जब यहाँ पर ये कहना ही था कि तभी अचानक यहाँ पर जमीन हिलने लगती है और देखते ही देखते यहाँ पर मकड़ियों का झुंड आने लगता है। तो जाओ यहाँ पर अचानक ही हवा में आ जाता है और अपने दोनों हाथों में कुल्हाड़ियों को लेकर इवल स्माइल देते हुए कहता है कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने हाथ गर्म ही नहीं किए, आज तो मजा ही आ जाएगा। तो ये कहते ही जाओ यहाँ पर उन मकड़ियों पर टूट पड़ता है और अपने एक ही स्लेज रैक से काफी मकड़ियों को मार देता है। तो वो लड़कियां पर जाओ को देखकर कह रही होती है कि पागल ब्लडी वॉरियर, और इस बंदे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो इसी सीन के साथ आज का एपिसोड ये पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।